हेलो फ्रेंड्स, तो लक्ष्मीकांत की वीडियो 7 में आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। अगर आपके पास बुक है तो आगे रखिए, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ चुका था कि अब हम एक लिमिट से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को नाराज़ नहीं कर सकते या इंडियंस को हम नाराज़ नहीं कर सकते। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अब इंडिया की हेल्प करनी ज़रूरी है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं, इंडियंस को भी मौका देते हैं कि वो अब रूलिंग प्रोसेस में भाग ले सकें। ठीक है, वही इंडिया को मौका देने के लिए कुछ काउंसिल एक्ट बनाए गए। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। उसके बाद और भी एक्ट आए, ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। ठीक है, इसके फीचर क्या थे उसको स्टडी करते हैं। 1861 के एक्ट में बोला गया, इंडियन को एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। और ये बोला गया, जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस काउंसिल को बड़ा करिए, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेके आइए। ठीक है, अब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या थे? जिन बंदों की अपॉइंटमेंट हुई इंग्लैंड से वो ऑफिशियल मेंबर होंगे। जिन मेंबर की अपॉइंटेड वाइसराय ने बैठ के इंडिया में की है वो नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, ये बोला गया, कुछ इंडियन मेंबर को आप इंडियन काउंसिल में बिठाओ ताकि उनको लगे कि उनको देश की गवर्नमेंट में मौका मिल रहा है, ठीक है, उनके लॉ मेकिंग प्रोसेस में मौका मिल रहा है। तो ये सब क्या था कि आप कुछ इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर रहे थे ताकि उनको लगे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा स्टेप जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इस तरह का कोई स्टेप ना उठाए इंडियंस। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। ठीक है, ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 मेंबर थे 1862 में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिनको नॉमिनेट किया था। ठीक है, अब ये बोला गया कि हमको अच्छे से राज करने के लिए क्या करना है, लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकल लेवल में भी पावर दो। ठीक, और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ पावर वापस दी गई जो पहले उनसे ले ली गई थी। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसेस को शुरू किया गया। ठीक है, तो फिर कहा गया, तीसरे पॉइंट में ये लिखा है, फिर कहा गया कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ। ठीक, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ बनाई गई है? 1862 में बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न 1886 में, ठीक है, एंड पंजाब में 1892 में ये बनाई गई। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में फर्स्ट टाइम पोर्टोफोलियो सिस्टम भी आया। ठीक है, पोर्टोफोलियो सिस्टम होता क्या है? देखिए, जैसे हमारा आज फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस को, है ना, उसके हाथ में अथॉरिटी किसकी है? फाइनेंस। अगर कोई रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे। ठीक है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम, किसी एक मेंबर को किसी एक चीज़ का चार्ज दे देना। ठीक है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने? फाइनली 1861 काउंसिल एक्ट से वाइसराय को पावर मिली कि वाइसराय एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और वो ऑर्डिनेंस इशू बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए एक इमरजेंसी के दौरान वो एक ऑर्डिनेंस कर सकता है। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड रखा गया 6 मंथ। ओके, तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। लक्ष्मीकांत की 7 वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।